द नोट्स फ्रॉम यकीन 2.0 बाय समाप्ति मैम। ठीक है, और इसमें हम चैप्टर ले रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है एनिमल टिश्यूज़। ओके, एनिमल टिश्यूज़ उसमें ले रहे हैं। एक फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको पसंद आता है तो मैं और पार्ट्स लाता रहूँगा, और इतने ही शानदार नोट्स होने वाले हैं उसके, अच्छे भी दिखने वाले और उनके अंदर कंटेंट भी रिच। ठीक है, शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन से। एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं और वो कोई परफॉर्म कर रहा होता है स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक इसका रफली डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस को ही कहा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यह एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है और ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। सेल हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, टिश्यू इस वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे डिटेल में। एंड ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन होता है जब टिश्यूज़ अपने आप को किसी स्पेसिफिक प्रपोर्शन में अरेंज कर लेते हैं। लेट अस से एपिथेलियम आपका 20% हो गया, मस्कुलर आपका 30% हो गया, एंड अदर टिश्यूज़। तो इस तरीके से आपका बनता है एक ऑर्गन। देन आपके पास में आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? 2 और मोर ऑर्गन जब इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली केमिकली, तब आपका फॉर्म होता है ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम पढ़ रहे होंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट है कि एनिमल टिश्यूज़ को किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर 4 तरीके के हैं। 1 एपिथेलियम, 2 कनेक्टिव टिश्यू, 3 मस्कुलर, एंड 4th इज न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का जो बेसिक फंक्शन है वो है कवरिंग, लाइनिंग यानी कि प्रोटेक्शन देना, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कनेक्टिव टिश्यू का है सपोर्ट एंड लिंकेज, मस्कुलर टिश्यू का है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल टिश्यू का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये इस चैप्टर में, वो है एपिथेलियम। आज हम सिंपल एपिथेलियम तक कवर कर रहे होंगे। एपिथेलियम में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो है उसका 3 ओरिजिन हो सकते हैं। मेसोडर्मल भी हो सकता है, एक्टो भी हो सकता है, और एंडोडर्मल भी हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा रेस्ट कर रहा होगा किसी दूसरे टिश्यू पे, जैसे यहाँ पे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू ये रहा, शो कर रखा है मैंने, ये इसकी सेल्स हो गई, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन सेलुलर होती है, ये सिक्रेट करते हैं एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों। ये होती है ग्लूकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई। ठीक है, इसमें हाई रेस्ट रीजनरेशन होती है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है 2026 नीट, है ना, समझ गए। एवेस्कुलर होती है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस टू एपिथेलियम वाया बेसमेंट। फ्री सरफेस जो इसकी एपिकल सरफेस होती है, या तो वो फेस कर सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, या तो वो फेस कर रही होगी किसी बॉडी फ्लूइड को। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं, इनमें बहुत लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि इसका मैट्रिक्स भी कम होगा। जब स्पेस कम है तो मैट्रिक्स भी कम ही होगा। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है एपिथेलियम का, वो होता है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। जहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम, यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, यानी इसलिए थिन होती है। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होती है, यानी कि ये थिक होती है। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। वेदर जब इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है, और प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। एग्जाम्पल है प्रेजेंट एज लाइनिंग। अब लाइनिंग की तरह प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एक अपनी बॉडी कैविटी अराउंड ऑर्गन्स पे, और डक्ट्स एंड ट्यूब्स पे। ठीक है, और फिर इसका एग्जांपल है वो है स्किन। ठीक है, ये जो इसका मेजर फंक्शन है ना, वो प्रोटेक्शन ही है। इसका बहुत कम रोल होता है, लेस रोल इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में इसका बहुत ही कम रोल होता है। ठीक है, फिर इन दोनों की भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार एपिथेलियम बांटी जाती है सिंपल एपिथेलियम के अंडर। ये सिंपल एपिथेलियम का है। ठीक है, वैसे वेरेज और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कंपाउंड एपिथेलियम बांटी गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, कि स्ट्रेच हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अगर स्ट्रेच नहीं हो सकती है तो वो बन जाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और अगर स्ट्रेच हो सकती है तो बन जाती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर बाउंड्रीज हैं, तो इसलिए इसको टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। और अगर ऐसे साइड व्यू से आप देखो, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। अगर साइड व्यू से देखो तो आपको बहुत चपटी दिखेगी, इसलिए इसको
पेमेंट एपिथेलियम कहा जाता है क्योंकि ये टाइल्स लाइक अपीयर होती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल होता है, ये ध्यान रखना। इसका जो फंक्शन है वो है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल्स इसके हैं एल्विलाई ऑफ लंग्स, ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट जो है वो है हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें जो है क्यूबिकल सेल्स होते हैं और सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होता है। अब इसकी भी 3 सब कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। किस आधार पे? सरफेस की मॉडिफिकेशन के आधार पे कि सरफेस मॉडिफाइड है या नहीं। तो सरफेस मॉडिफिकेशन के आधार पर हमारे पास 3 है। पहली है स्मूथ क्यूबॉइडल, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, जिसके पास में माइक्रोवेलाइज है, और सीलेटेड क्यूबॉइडल, जिसके पास में सीलियाज है। जो आपकी स्मूथ क्यूबॉइडल है वो सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन करती है। ब्रश बॉर्डर भी सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन करती है, बट क्योंकि इसके पास में ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करेगी सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन, इसके मुकाबले ये कम ही करेगी। देन उसके बाद में सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये करती है आपकी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये याद रखना, बस स्पेसिफिक डायरेक्शन में करती है ना, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं टीसीटी, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, थायराइड फॉलिकल्स और जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पे होती है? आपकी गोनैड्स में होती है ना, लाइक टेस्टिस ओवरी में होती है, ठीक है। ठीक, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का जो एक एग्जांपल है, बस एक ही याद करना है, वो है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। और जो सीलेटेड है उसमें भी आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल याद करना है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में क्यूबॉइडल होती है, ध्यान रखना। लार्ज ब्रोंक्यूल्स में आपकी सीलेटेड कोलुमिनार होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम की तरफ। इसके जो सेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं, सिलेंडर सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसका ओवल होता है और बेसल होता है। इसमें भी 3 तरह की मॉडिफिकेशन के आधार पर बांटा गया है। स्मूथ है, ब्रश बॉर्डर्ड है और सिलेटेड है। स्मूथ में क्या होता है? नॉन मॉडिफिकेशन पता है। ब्रश बॉर्डर में क्या होती है? माइक्रोवेलाई होती है, पता है। सिलेटेड में क्या होता है? सीलिया होता है, पता है। ये क्या करता है? सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करता है, लाइक पहले पढ़ लिया। सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करता है ये भी उसकी तरह, और ये करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन इसके जो एग्जांपल्स है वो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के एग्जांपल कॉमन दे रखा है एनसीईआरटी ने, जीआई ट्रैक्ट, बट अपन को पता भी होना चाहिए आगे कहाँ पर। तो एक इसका एग्जांपल याद कर लेना स्टमक, और इसका एग्जांपल याद करना स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं इसके एग्जांपल पे, सीलेटेड के एग्जांपल पे। इसके एग्जांपल है आपके पास में फेलोपियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लार्ज ब्रोंक्यूल्स। जैसा कि बता दिया मैंने आपको, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में सीलेटेड क्यूबॉइडल होती है, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में सीलेटेड कोलुमिनार होती है। देन उसके बाद में हमारे पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम ही होती है ये, लेकिन ये या तो क्यूबॉइडल होगी या तो कोलुमिनार होगी, जो कि मॉडिफाइड होगी स्पेशली किसके लिए? सिक्रेशंस के लिए, ओनली सिक्रेशंस के लिए। उसे हम कहेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। इसे भी बांट देंगे हम, ठीक है। बाटा बूटी का काम बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ती है आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स के आधार पे और इसकी पोरिंग ऑफ सिक्रेशंस के आधार पे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स के आधार पे तो यूनिसेलुलर हो सकती है, तो मल्टी सेलुलर हो सकती है, और पोरिंग्स ऑफ सिक्रेशन के आधार पे एक्सोक्राइन हो सकती है या तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड बनते हैं क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो ग्लैंड बनेगा, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल जो है इसमें सिक्रेट कर सकता है, एग्जाम्पल है इसका गॉबलेट सेल्स। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म सिक्रेशन, वो सारे सेल्स साथ मिलकर सिक्रेशंस बनाते हैं एंड देन उसे जो है जहाँ पे भेजना है वो भेज देंगे। इसके एग्जांपल आप याद कर लें, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 1-2 एग्जांपल याद कर लो, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। इस पे भी आते हैं, ठीक है, इस पे भी आते हैं, इस वाले पे आते हैं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशंस के आधार पे 2 तरीके में बांट दिया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब जिनके पास ग्लैंड डक्ट्स है, और एंडोक्राइन जिनके पास डक्ट्स नहीं है, जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसी फ्लूइड के अंदर जो उनके आसपास होगा ना फ्लूइड, जो फिर फ्लूइड उनके आसपास होगा उसके अंदर ही डायरेक्टली जो है पोर कर देते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो है आपके डक्टलेट्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। इनके सिक्रेशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। वेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो होते हैं आपके जिनके पास में डक्ट्स होती हैं, वो अपने सिक्रेशंस को डक्ट्स के वाया भेजते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। म्यूकस हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ईयरवैक्स हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ये हो गया आपके। लेकिन ये जो डायग्राम बनाया हुआ ना, ये इसका नहीं है, ये सिर्फ इसी का डायग्राम है कि यहाँ पे एक ग्लैंड बताया हुआ है, ये उसके अराउंड जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बताया हुआ है, ठीक है, और ये इसके सिक्रेशंस है,
ये जो है ना नीले वाले, ये इसके सिक्रीशंस है। तो सिक्रीशंस पहले ये इसके अंदर डालेगा अपने ECF के अंदर, और फिर जब जाके ये ब्लड वेसल है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाता है ब्लड वेसल्स। तो ये होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना। अब बताना इस ये वीडियो कैसी लगी, और आपको एक नोट्स की मैं झलक वापस दे देता हूँ। देखो यार ये है, ठीक है ना, और इससे भी तगड़े नोट्स मिलेंगे, है ना। और सिर्फ जूलॉजी नहीं, बॉटनी ही नहीं, फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फिज़िक्स भी नहीं, सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों, और फिर इनमें भी तीनों, ये भी दोनों, और फिजिक्स भी पूरी, ठीक है ना। MR सर के सबके नोट्स मिलेंगे, और बिल्कुल इतने ही कॉम्पैक्ट, इतने ही वंडरफुल, खूबसूरत दिखने वाले होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।